आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सप्ताह भर के विदेश दौरे पर रवाना। कैलाश मकवाना होंगे प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक। आदेश जारी, 1 दिसंबर को संभालेंगे कार्यभार। और जेंडर आधारित हिंसा पर रोकथाम के लिए प्रदेश में कल से 10 दिसंबर तक चलेगा हम होंगे कामयाब अभियान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 116वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारी जनादेश के साथ जीत हासिल की है, जबकि झारखंड में इंडिया ब्लॉक के सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सत्ता बरकरार रखी है। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटों में से बीजेपी को 132 सीटें मिली हैं, जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 57 सीटें जीती है। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 41 सीटें हासिल की है। कांग्रेस ने 16 सीटें जीती हैं, जबकि एनसीपी शरद पवार समूह ने 10 सीटें हासिल की है। झारखंड की कुल 81 सीटों में से सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा 34 सीटों पर विजय रही, जबकि राष्ट्रीय जनता दल ने 4 और कांग्रेस ने 16 सीटों पर जीत हासिल की है। भाजपा को 21, अन्य को 6 सीटों पर जीत मिली है। इधर प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में विजयपुर में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि बुदनी में भाजपा प्रत्याशी ने कांग्रेस उम्मीदवार को हराया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुशासन और विकास की जीत है। दिल्ली में कल शाम भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम नकारात्मक राजनीति की हार है। श्री मोदी ने कहा कि कई राज्यों में हुए उपचुनाव में भी लोगों ने भाजपा के प्रति भरोसा दिखाया है। श्री मोदी ने कहा कि ये जीत दिखाती है कि लोग केवल विकास चाहते हैं। श्री मोदी ने पार्टी पर अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए महिलाओं, किसानों और युवाओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और ये निसंदेह ऐतिहासिक क्षण है। जाएंगे लोकतंत्र में जय पराजय भी चलती रहेगी, लेकिन भाजपा का, एनडीए का ध्येय सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है। हमारा ध्येय सिर्फ सरकार बनाने तक सीमित नहीं है। हम देश बनाने के लिए निकले हैं। हम विकसित भारत बनाने के लिए निकले हैं। भारत का हर नागरिक, एनडीए का हर कार्यकर्ता, भाजपा का हर कार्यकर्ता दिन रात इसमें जुटा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव उद्योगपतियों को निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए पहले विदेश दौरे पर कल रात रवाना हुए। डॉक्टर यादव ने विदेश रवाना होने के पूर्व मीडिया को जारी संदेश में कहा कि हमने मध्य प्रदेश में संभाग स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए हर संभाग को सक्षम बनाने के लिए औद्योगिकरण को लगातार प्रयास किए हैं। यही कारण है कि उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और रीवा के साथ शेष संभागों पर भी हम निवेश के अलग अलग प्रकार के घरानों को आमंत्रित कर रहे हैं। बात की प्रसन्नता है कि हमारे प्रदेश के अंदर रोजगार को लेकर के हमने जो अभियान चलाया था, हमारे अपने मध्य प्रदेश के सभी संभाग केंद्रों से होता हुआ अब ग्लोबली विश्व के स्तर की हम अगर इन्वेस्टर समिट भोपाल में कर रहे हैं और ये भी आज़ादी की बात पहली बार भोपाल लेवल पर ये ग्लोबली इन्वेस्टर समिट हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से हमको बाहर के लोगों को निमंत्रण देने आना पड़ेगा। हमने अलग अलग प्रकार से सबको जोड़ने का प्रयास किया। इसी क्रम में मैं आज यूके
इंग्लैंड और जर्मनी जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़े पैमाने पर निवेशक मिलेंगे और हमारी ग्लोबल समिट भी होगी, सफल होगी और रोजगार भी बढ़ेंगे। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में सरकार सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर संसद की बैठक नहीं होगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान हम होंगे कामयाब कल से 10 दिसंबर तक चलाया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया कल भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान की शुरुआत करेंगी। इस अवसर पर 2 दिवसीय कार्यशाला भी होगी। कार्यशाला में सरकारी समन्वय और हितधारकों की जिम्मेदारी के माध्यम से जेंडर आधारित हिंसा का समाधान, सामुदायिक पुलिसिंग, महिला सुरक्षा में सहयोगी दृष्टिकोण, जेंडर आधारित हिंसा को समझना और स्थानीय कार्यान्वयन के लिए कार्य करना, योजनाओं का विकास, पीड़ितों के लिए समर्थन प्रणाली को मजबूत करना, वन स्टॉप सेंटर की भूमिका और मनोविज्ञान प्रभाव, महिला सुरक्षा को बढ़ावा देना, त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र के माध्यम से MP डायल 100 से अंतर्दृष्टि, महिलाओं की सुरक्षा कानूनों और नीतियों की समझ जैसे विषयों पर पहले दिन विषय विशेषज्ञों के साथ चर्चा होगी। भारतीय पुलिस सेवा के 1988 बैच के अधिकारी कैलाश मकवाना प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक होंगे। देर रात गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। श्री मकवाना वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं। अब वे मध्य प्रदेश के 32वें DGP होंगे। आदेश के मुताबिक श्री मकवाना 1 दिसंबर 2024 को प्रदेश के नए पुलिस मुखिया के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। वे वर्तमान DGP सुधीर सक्सेना की जगह लेंगे। वर्तमान DGP श्री सक्सेना आगामी 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित फिल्म द स्लगार्ड क्लान के निर्देशक रस्तिस्लाव बोरोस ने कहा कि स्लोवाकिया एक युवा राष्ट्र है जो बढ़ते पूंजीवाद और उपभोक्तावाद के कारण अपनी प्रामाणिकता खो रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपने देश की आत्मा को दिखाना चाहता था। ये एक बहुत ही युवा देश है। इसे आजाद हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। मैं फिल्म के जरिए कुछ प्रामाणिकता दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने वास्तविकता न दिखाने का फैसला किया, बल्कि एक रूपक या दृष्टांत को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ये मेरे देश के लिए एक सपना है। देश के युवाओं की सारी आकांक्षाएं उपभोक्तावाद पर आधारित है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजस्व महाअभियान 3.0 के तहत बैतूल जिले में परंपरागत रास्तों का चिन्हांकन किया गया और किसानों की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान किया गया। गुना जिले में खाद वितरण केंद्रों पर डबल लॉक के सभी केंद्रों पर 197 मैट्रिक DAP खाद का वितरण किया गया। कृषकों की बोनी को देखते हुए गुना नानाखेड़ी सेंटर में आज भी DAP खाद का वितरण किया जाएगा। डिंडोरी जिले में जन जागरूकता कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास विभाग के नेतृत्व में जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम के लिए 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खंडवा जिले के अंचल पुरासा विकासखंड के उत्कृष्ट विद्यालय पुनासा में निःशुल्क वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन 1 दिसंबर से किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के जरिए मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सप्ताह भर के विदेश दौरे पर रवाना। कैलाश मकवाना होंगे प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक। आदेश जारी, 1 दिसंबर को संभालेंगे कार्यभार। और प्रदेश में जेंडर आधारित हिंसा पर रोकथाम के लिए कल से 10 दिसंबर तक चलेगा हम होंगे कामयाब अभियान। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।